Good morning. So this is the second lecture of बैलेंस ऑफ पेमेंट लेक्चर एंड इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिकली मीनिंग कवर किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का और बैलेंस ऑफ ट्रेड का। दोनों का हमने मीनिंग कवर किया था पहले वाले लेक्चर में, और इस वाले लेक्चर में अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके दो पार्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई ये फॉर्मेट नहीं है, दिस इज नॉट द फॉर्मेट, ओनली दिस इज कंटेनिंग द आइटम्स कि कौन कौन से आइटम इसके अंदर डेबिट में आएंगे और क्रेडिट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, सिर्फ वही चीज़ इसमें है। कोई पर्टिकुलर इसका भी ये फॉर्मेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेट आगे आएगा तो उसकी बात करेंगे। और इसके अंदर ज़्यादा इतना कोई प्रैक्टिकल्स इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके कोई प्रैक्टिकल्स इतने आने नहीं वाले हैं कि डेबिट कौन सा करेंगे क्रेडिट कौन सा करेंगे, ऐसे प्रैक्टिकल्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर स्ट्रक्चर में कि जो डेबिट आइटम्स कौन से होंगे और क्रेडिट कौन से होंगे। तो हम पहले क्रेडिट्स की बात कर लेते हैं कि क्रेडिट आइटम्स कौन कौन से हैं। क्रेडिट आइटम्स में देखेंगे अगर हम एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस कर रहे हैं, ठीक है ना, या बाहर से कोई हमको गिफ्ट रिसीव हुआ है या कहीं से कोई पैसा आया है। क्रेडिट आइटम्स वो आइटम होंगे जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, तो जब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड करेंगे तो हमको वहां से क्या आएगा, वहां से हमको पेमेंट रिसीव्ड होगा, तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा बीओपी उसी से सरप्लस में आएगा। और एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज होगा तो भी हमको पेमेंट रिसीव होगा। इसके अलावा बाहर से कहीं से यूनिलेटरल ट्रांसफ़र गिफ्ट्स वगैरह यहाँ पे आएंगे, और बाहर से कहीं से भी कोई भी इनकम अगर हमको रिसीव होती है इकोनॉमिक वे में तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट आइटम्स बोलेंगे, यानी कि हमारा बीओपी उससे इंक्रीज होता है। इसके अलावा कैपिटल रिसीव्ड भी अगर हम लोग कर रहे हैं कि जैसे हमने कोई एसेट्स आउट ऑफ कंट्री सेल की, आउट ऑफ कंट्री जब हम लोग कोई एसेट्स को सेल करेंगे तब भी हमको पेमेंट रिसीव होता है। तो ये जितना भी पेमेंट रिसीव होता है वो सारा क्रेडिट आइटम्स होता है। डेबिट आइटम्स में क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड, अगर हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो पेमेंट हम लोग करेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर हमने कोई सर्विसेज इंपोर्ट किए तो उसके लिए भी पेमेंट हमको करना पड़ेगा। तो बेसिकली इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से पैसा आता है वो क्रेडिट में और जहाँ से पैसा हमारे पास से जाता है वो डेबिट में, है ना। तो ये हम लोग तो ऑलरेडी करते ही हैं, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट। ठीक है, ये तो हम लोग 11th क्लास में अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ इन दिस इन इकोनॉमिक सेंस के अंदर अगर हम बात करें, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तीन टाइप का होता है। इन इकोनॉमिक सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों ही तीन तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तो होता है बैलेंस्ड, और एक होता है सरप्लस, और एक होता है डेफिशिएट। अच्छा, बैलेंस्ड बीओपी कब होगा, जब हम बोले कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है, या जिसको हमने बोला कि इंपोर्ट आर इक्वल्स टू एक्सपोर्ट या इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो। हम क्या बात कर रहे हैं कि बैलेंस कब होगा, हमने बोला कि हम कितनी चीज़ें बाहर भेज रहे हैं और कितनी चीज़ें इंडिया के अंदर आ रही है। तो जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएगी तो उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड बीओपी। और एक होगा सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी का मतलब क्या होगा कि जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इम्पोर्ट बहुत कम है। एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इम्पोर्ट उसके कंपैरिजन में थोड़ा ही है, उसके कंपैरिजन में इंपोर्ट जो है बहुत कम है। तो उस केस में हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा वो आएगा सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और एक आता है डेफिशिएट बीओपी। डेफिशिएट बीओपी का क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है। हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिशिएट बीओपी। गॉट द पॉइंट। ओके, सो बेसिकली अगर बीओपी और बीओटी की बात करें तो इसी तरीके से आप इनका कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि एक तो बैलेंस होता है जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर होंगे, सरप्लस में हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे, और डेफिशिएट के अंदर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे, उसको हम डेफिशिएट बीओपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग क्या होता है,
ठीक है, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ ओनली विजिबल आइटम्स। ओनली विजिबल आइटम्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के डिफरेंस को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये भी सरप्लस होगा, ये भी डेफिशिएट होगा और ये भी बैलेंस भी होगा। जब हम बोलें कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट किए और कितने गुड्स एंड सर्विस, ओनली गुड्स की बात करेंगे, कितने गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए और कितने गुड्स हमने इंपोर्ट किए, अगर वो दोनों बराबर होंगे तो बैलेंस। अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है, अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है तो डेफिशिएट, और वही एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है और इंपोर्ट कम किया है तो सरप्लस बीओटी होगा। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो बेसिकली इनके बीच में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं है। आप लोग ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसमें से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट्स की बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।